नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। अंबरनाथ शहर के सेंट थॉमस चर्च में क्रिसमस त्योहार के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च के फादर रेवरेंड सैमसन बलित और मंगेश पोबाटी इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 28 दिसंबर को आयोजित मिशन कार्यक्रम में अनाथ बच्चों को बुलाकर उनके साथ स्नेह भोजन किया और सभी बच्चों को तोहफे दिए गए, जिसमें चर्च के बच्चों ने भी सहभाग लिया। हर साल सेंट थॉमस चर्च की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही चर्च के मैनेजमेंट द्वारा चर्च की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सन 1925 में निर्माणाधीन यह चर्च समस्याओं के घेरे में है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक बिल्डर द्वारा चर्च में बड़े वाहन ले जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसलिए चर्च के मैनेजमेंट द्वारा मांग की गई है कि चर्च और सामने की शेड और थोड़ी बहुत आस पड़ोस की जगह चर्च के लिए अधिकृत तरीके से दी जाए। यह काफी पुराना प्रार्थना स्थल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। लोगों की काफी आस्था और श्रद्धा है, इसलिए यहाँ पर जरूरी सुख सुविधाओं के लिए प्रयास किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। अंबरनाथ शहर के सेंट थॉमस चर्च के सभी मैनेजमेंट द्वारा सभी नागरिकों को आने वाले नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती है। मेरा नाम मंगेश बोबाटे है। मैं सेंट थॉमस चर्च के मंडली का सेक्रेटरी हूँ। पिछले 9 साल से मैं सेवारत में हूँ और 40 साल से 45 साल से हम यहाँ के मेंबर हैं। जब यहाँ सब चालियाँ थी, जब से ये चर्च था, सब चालियों के बीच में इस चर्च की निर्मित 1925 में हुई है। स्वीडिश लोगों ने इस चर्च की निर्मित की थी। जब विमको मैच कंपनी जब स्वीडिश लोग के अंडर थी, उनका मैनेजमेंट था। फिर कुछ सालों के बाद स्वीडिश लोग गए, इंडियन मैनेजमेंट आई। फिर सूरी साहब थे, सूले साहब थे, बहुत से थे इधर जो जिनके देखरानी में ये इंडियन मैनेजमेंट विमको चला रही थी। बाद में लगभग 2000 साल में ये जगह विमको ने मातोश्री बिल्डर को दे दी। तो मातोश्री बिल्डर को देने के बाद जब ही हमारी लाइट कट कर दी, क्योंकि इससे पहले जो भी लाइट आती थी तो विमको कंपनी से आती थी। तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई हमारी लाइट कट हो गई। तो बोले नहीं, अभी ये जगह हमने ख़रीदा है तो आपको लाइट नहीं मिलेगी अभी। तो फिर हमने खुद लेने की कोशिश की। बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके मंदिर के लिए लाइट देंगे। लेकिन आज 3-4 साल में हमें बहुत कठिनाई से जाना पड़ता है। रोड नहीं है हमारे लिए। जो हमारे पहला एक्सेस था, कल्याण बदलापुर रोड से जो एक्सेस था, वो वहाँ से बंद किया। साइड से मातोश्री में से हमको एक्सेस दिया, लेकिन सामने उनके ऑफिस के सामने एक गेट डाल के बैठे। बोले आपको गेट से गाड़ी नहीं आने देंगे। बहुत सी कठिनाइयाँ हमको है। बारिश में हम लोग आ नहीं सकते हैं। हमारा टॉयलेट था, जो जूना टॉयलेट था, उसको हम रिपेयर कर रहे थे। उसके टाइल्स ख़राब हो गए थे, उसका पानी का ये सोई नहीं था। तो जो जूना टाइल्स था वो जूना था, वो सब हम रिपेयर कर रहे थे। लेकिन उसको कंप्लेंट देके म्यूनसिपाल्टी से तुड़वा दिया। उसके फ़ोटो भी हमारे पास है, जो जूने थे उसका भी सब पेपर्स वर्क है। अभी हमको मालूम है ये महाराष्ट्र शासन है या मातोश्री ने लिया है। हम बार बार सरकार से मिन्नती करते हैं कि भाई ये जगह किसके, जिससे हम बात करें। लेकिन हमको कहीं से भी कुछ भी उसका ये नहीं, और इन लोग बताते कि ये जगह किसकी है। आज यह मंदिर 98 साल से इधर है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, ना रोड की है, ना पानी की है, ना टॉयलेट की है। बारिश में तो पूरा सब मंदिर के आजू बाजू से सब जगह पानी भरा हुआ रहता है। एक साइड से बिल्डर ने ऊंचा करके रखा है, तो पूरा चर्च एक नीचे इसमें गया। तो बारिश का है, जाने आने को रोड का तकलीफ है। रात को आवे अगर प्रार्थना करना होगा तो आ नहीं सकते। लाइट की कोई सुविधा नहीं है। हमने अपने मंदिर परिसर में थोड़ा लाइट दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा मंदिर की जो जगह है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, वही हमें सरकार ने देवे या बिल्डर ने देवे। हमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं करना है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन लास्ट 98 ईयर से जो हमने जगह है, हमारा ये चर्च बांधा हुआ और सामने का शेड और उसके आजू बाजू में जो थोड़ी बहुत चलने फिरने के लिए जगह हो, उतने हम लोग मांग रहे। तो मेरी सरकार से विनंती है।
बिल्डर ने कहा कि बिल्डर कुछ हमको ना नहीं बोल रहा है, हम काहे को झूठ बोले। वो बोला तुमको जो जगह है वो बाद में जब फैसला होगा जब हम देंगे, लेकिन अभी 30 बाई 30 की है, तो अभी हमारा है 30 बाई 30 और 30 बाई 30 का शेड है, उतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये शेड होके कम से कम 12 साल हुआ है। तो ये हमारी जैसा पॉपुलेशन बढ़ता है, मंडली बढ़ती जा रही है, तो हमारी उतनी उनसे मांग है कि हमको उतना जगह देवे। हमको कोई बड़ा कोई चीज़ चाहिए या 1 एकड़ चाहिए, आधा एकड़ चाहिए, 10 गुंठा चाहिए, 20 गुंठा चाहिए, ऐसी हमारी कौन सी मांग नहीं है। जो हम यूज़ करें वही हमारी मांग है, क्योंकि लास्ट 90 एक हमारी छोटी सी मांग है प्रशासन से या बिल्डर से। हमारा एक शौचालय है, जो जूना शौचालय इन्होंने तोड़ दिया। आज लेडीज़ लोग आते हैं, गर्भवती स्त्री आती है, उनको टॉयलेट में जाने के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, बारिश में आने के लिए रास्ता नहीं है, सब जगह से पानी से घिरा हुआ रहता है। हमको एक कॉमन दिन में भी जाने आने के लिए रास्ते के लिए सीधा रास्ता नहीं है। हमारी शासन से यही हमारी विनती है कि हमारी जो छोटी समस्या है वो आप हल करें, हमारे टॉयलेट का, हमारे रास्ते का और हमारे आने जाने रोड का। इतने हमारी सरकार से और बिल्डर से हमारी विनती है। और मैं आपको फिर एक बार नए साल की मुबारक देता हूँ कि अपना आने वाला साल आपको मुबारक हो, शांति का और प्रीति का जाए। गुड इवनिंग, मेरा नाम रेवरेंड सैमसन बलिद है। मैं सेंट थॉमस चर्च CNI का पासबान हूँ, प्रेस्बिटर हूँ। और आज हम हमारे चर्च में फेस्टिवल ऑफ द होली इनोसेंट्स जिसे कहते हैं उसे हम मना रहे हैं। और उसके साथ में हमने आज यहाँ पे एक मिशन का फ्री मेथोडिस्ट मिशन का एक हॉस्टल है जहाँ पे अनाथ बच्चे, ऑर्फन बच्चे रहते हैं, उनको हमने बुलाया यहाँ पे। और उनके संस्था के जो भी पदाधिकारी है वो आए हैं, और रेवरेंड सुरेश सोनकांबले जो उनके पूरे इंचार्ज है, उनकी फैमिली और पूरा ये करीब 46 बच्चे, 46 बच्चे हैं। इन बच्चों के बहुत बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, कई के सिंगल पेरेंट है, और कई ऐसे बच्चे जिनके बच्चों को जैसे छोड़ दिया है, उनके माँ बाप ने छोड़ दिया है, या अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास वो रहते हैं। इनकी सबकी देखभाल वो करते हैं। और आज इन्हीं सब बच्चों को इस फ्री मेथोडिस्ट हॉस्टल की तरफ से हमने यहाँ पे उनको बुलाया है। हमने आफ्टरनून में उनको बुलाया, और ख़ास करके आज हमारे चर्च के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने ये कार्यक्रम रखा है। हर साल ये कार्यक्रम होता है जहाँ पे हम सारे बच्चों को नवाजते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तभी हेरोद जो तब का राजा था, उसने वहाँ के 2.5 साल के उसके परिसर में जितने भी बच्चे थे वो 2.5 साल के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। और उसी समय सभी बच्चों को मारा गया था। यीशु मसीह को मारने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन उनके लिए, यीशु मसीह के लिए इन सारे बच्चों की आहुति दी गई। और उसी को ध्यान में रख के, उसका स्मरण करके हम आज का जो दिन हम मनाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने इन सभी बच्चों को खुश करने के लिए उनके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। और फिर आज हमारा एक आफ्टरनून में हमारा एक प्रीति भोजन था जहाँ पे हमने सबके साथ एक साथ हमने खाना खाया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आगे अभी शाम में जब हम कार्यक्रम करेंगे और तब क्रिसमस ट्री होगा, बच्चों के लिए स्वीट्स, उनके लिए किताबें और उनके लिए जो भी सामग्री उनके लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल के लिए, वो सब हम उन्हें देना चाहेंगे। और यहाँ से आगे जब हर साल हम ये दिन मनाएंगे, ये निर्दोष बालकों का ये जो दिन बनाएंगे, दिवस मनाएंगे, उसमें हम इन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज विशेष करके हम सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।